हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उदाहरण देकर बताइए। तो फटकने से केवल हल्के अवयव ही अलग होते हैं, जिसका उदाहरण है जिस प्रकार सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा गेहूं से अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निथारने या तलछटीकरण से किस प्रकार के अवयव अलग होते हैं? तो हल्के एवं भारी दोनों प्रकार के अवयव अलग हो जाते हैं। भारण विधि से अशुद्धियाँ किस प्रकार अलग करते हैं? तो फ्रेंड्स, पानी में ना बैठने वाली अशुद्धियाँ भारण विधि द्वारा निम्न प्रकार से अलग की जाती हैं। एक बीकर में तालाब या नदी का गंदा मटमैला पानी लिया, बीकर के पानी में एक फिटकरी का बड़ा टुकड़ा धागे से बांधकर लटकाया, मिट्टी के कण भारी होकर शीघ्रता से बीकर की तली में बैठ जाते हैं, स्वच्छ पानी को निथारकर अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय पृथक्करण विधि से आप क्या समझते हैं? चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। अपकेंद्रण से आप क्या समझते हैं? यह पृथक्करण की एक विधि है। इस विधि में द्रव निलंबित कणों को अलग किया जाता है, जैसे दूध से क्रीम। फ्रेंड्स, अपकेंद्रण से उत्पन्न होने वाले बल को हम अपकेंद्री बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसवन एवं बाष्पन में क्या अंतर है? तो आसवन विधि द्वारा किसी विलयन से बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त किया जाता है, जबकि किसी द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना बाष्पन कहलाता है। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं? तो ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो भंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, वे भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जो पदार्थ आसानी से टूट जाते हैं वे पदार्थ भंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कांच, कोयला आदि। अभंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें भंगुरता का गुण विद्यमान नहीं होता, वह अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि। तो फ्रेंड्स, जो पदार्थ आसानी से नहीं टूट पाते वे अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध एक समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के समस्त पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संसार के सभी पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण के गुणों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, मिश्रण के गुणों को सामान्य रूप से भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस क्या है? गैस वह है जिसका आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है। तत्व तथा यौगिक किन्हें कहते हैं? तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्वों को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब तक 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं के गुणों में समानता होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्वों की निश्चित मात्राएं रासायनिक क्रियाएं करती हैं, तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं।
इस प्रकार बने यौगिक में पदार्थों के मूल गुण उपस्थित नहीं रहते और वह पूर्ण रूप से नवीन पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है और उनका यह गुण पारदर्शिता कहलाता है, जैसे पानी, कांच आदि। वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है तथा उनका यह गुण अपारदर्शिता कहलाता है, जैसे वायु। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें पारभासी कहा जाता है। उदाहरण, तेल लगा कागज, बटर पेपर, पॉलीथिन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को दोलन गति कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा है घड़ी का पेंडुलम जब अपनी स्थिर अवस्था में होता है तो वह अपनी माध्य स्थिति में होता है। जब वह गति करता है तो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, तो इसी गति को दोलन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, बल एक सदिश राशि है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के कितने प्रकार होते हैं? तो बल के 5 प्रकार होते हैं: पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल तथा विद्युतीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के कितने प्रकार हैं? तो गति 4 प्रकार की होती है: रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति तथा दोलन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। घर्षण बल क्या है? किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। फ्रेंड्स, घर्षण बल 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक और दूसरा गतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तलों के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति किसे कहते हैं? यदि समय के साथ किसी वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे वस्तु में गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति दोलन गति कहलाती है। बल को परिभाषित कीजिए। तो बल की परिभाषा सामान्य शब्दों में, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।